So hello guys, this is Jay and you're watching my channel Jaytech। So guys, ये काउंसलिंग प्रोसीजर है उसको लेके काफ़ी लोगों के डाउट्स आ रहे थे, उनके बहुत सारे डाउट्स उनको क्लियर नहीं हो रहे थे। तो यार हम डिटेल में बात कर रहे होंगे इस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। ऑल्दो ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो सिमिलर है 2019 काउंसलिंग प्रोसेस से, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो लोगों को क्लियर नहीं हो रही। ये जो जितने भी काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस होते गए हैं। अगर मैं बात करूँ 2017, 18, 19 के, तो 2018 में मेजर चेंजेस हुए थे, 2019 में सेम था जो 2017 से था, और ये भी बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है 2017 काउंसलिंग से। ऑल्दो जो मेरी वीडियोस हैं वो सारी ही काउंसलिंग प्रोसेस पे बनी हुई है, तो आप देखोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा गाइस। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस बार 6 राउंड की काउंसलिंग होनी है। 4 राउंड जो आपके हैं वो नॉर्मल काउंसलिंग है, जो बिल्कुल नॉर्मल राउंड्स हैं। पहले 4 राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस को समझ लीजिए। राउंड 1 में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो राउंड 1 के लिए आपको थोड़ा सा क्लियर करना है। देख लीजिए, मैं आपको टेबल खोल के दिखा देता हूँ। राउंड 1 की पार्टिसिपेशन के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो 19 को स्टार्ट हो जाएगा। आपको पहले रजिस्टर करना है अपने आप को। रजिस्ट्रेशन एक बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, जैसे आपकी 10-12 की मार्कशीट, या अगर आप MBA के लिए हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और आपके जो अगर कोई कैटेगरी है तो आपकी कैटेगरी और सब कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स, इनकम प्रूफ का सर्टिफिकेट अगर बिलोंग करते हैं आप उस कैटेगरी में, तो ये सारी चीज़ें लगेंगे। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डैट गाइस, एक चीज़ का आपको केयर करना है कि आपको मेडिकल कैरेक्टर ऐसी फालतू चीज़ें नहीं लगनी है। TC, माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें एडमिशन के टाइम पे लगता है, तो वो ये आपसे नहीं मांगेंगे, तो इसका आपको बहुत केयर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर रोल है वो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 20 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में आप करवा सकते हैं। और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, आपका जो है ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग खुल जाएगा। ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको चॉइसेस फिल करने होते हैं। आप नंबर ऑफ चॉइसेस कितने ही फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो चॉइस फिल करोगे, अगर आपको कोई सा भी कॉलेज अलॉट हो गया तो उसके अलॉटमेंट के बाद आपको 20,000 और 12,000 पे करना पड़ेगा। 20,000 फॉर जनरल कैंडिडेट्स और OBC एंड 12,000 फॉर OBC ST SC। OBC और जनरल को 20,000 पे करना है, उसका आपको केयर करना है। और उसके बाद सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में भी आप 1,000 रुपये पे करोगे, जो कि एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट होगा, जो कि आपको कभी रिफंड नहीं किया जाएगा। ये 20,000 और 12,000 के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि ये रिफंडेबल है तो कितना रिफंड होता है। उसके बाद जैसे ही आप इसको करोगे, सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, आपको यहाँ पे 20,000 और 12,000 पे करना पड़ेगा। अगर आप सीट चाहते हो तब भी, नहीं चाहते हो तब भी। इन केस अगर आपको इनमें चॉइसेस में कोई सा सीट अलॉट नहीं हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे, आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना है। अगर इनमें से कोई सा अलॉट हो गया और आपने अमाउंट पे नहीं किया तो आप पूरे ही काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे, जो कि 2019 का सेम प्रोसेस है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो उसमें आप समझ जाओगे। उसके बाद ठीक है, अगले राउंड में बात करें तो अगले सेकेंड राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। फर्स्ट राउंड का एक एडवांटेज है, जितने भी गर्ल्स रैंक हैं, GL कोटा वाले लोग हैं, जिनको गर्ल्स रैंक मिला है, उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। जैसे ही आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में करोगे, आपकी गर्ल्स जो सीट होगी, जिस पे गर्ल्स कोटा अप्लाई होगा, वो अप्लीकेबल है। जैसे ही सेकेंड राउंड में आप आओगे, आपका जो गर्ल रैंक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करना है। अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो, चाहे OBC GL हो या जनरल GL हो, OP GL हो, ओपन गर्ल GL हो, या फिर SC GL हो, तो आपको फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। अदर देन अगर आप फ्रीडम फाइटर हो या फिर आपके पास आर्मी कोटा मिला हुआ है, आपके पास कोई भी कोटा मिला है, तब भी आपको फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकेंड राउंड में आपका जो कोटा है वो ख़त्म करके नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत केयर करना है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग सेम होने वाली है। जिन लोगों ने भी फ्रीज या फ्लोट चूज़ किया होगा वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। इस बार फ्रीज वाले भी एलिजिबल हैं। फ्रीज वालों में मैं बताता हूँ, जो कॉलेज आपने अगर चुना है तो कॉलेज के ब्रांचेस में आप चेंजेस कर सकते हो, कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रीज ऑप्शन इस बार थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है इस चीज़ के लिए, और एक गाइडेंस की आपको बहुत तगड़ी नीड होने वाली है, क्योंकि जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है थोड़ा पेचीदा है इस बार। ठीक है, ऑल्दो 2019 से सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्सिटी आप इसको समझ जाओगे। जिसने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझ लिया उसके लिए हलवा हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझ पाए, ठीक है ना, तो आप एक अच्छे ब्रांच को, अच्छे कॉलेज को खो दोगे अपने उसमें गलती से। तो गलती आपको नहीं करनी है। मेन जो गलती करते हैं लोग इन सब चीज़ों में ही करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, तो वो जिन्होंने फ्लोट किया था वो अपग्रेड कर सकते हैं। चॉइसेस को आप चेंज कर सकते हो। आप चाहे अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, आपको वो नहीं चाहिए, तो आप चॉइसेस को चेंज कर सकते हो, लेकिन उस कॉलेज को डिलीट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ में आपको चॉइसेस ऊपर उसके डालनी पड़ेंगी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम डैट गाइज, जिन्होंने फ्रीज किया है उनके लिए भी है। अब जिन्होंने नया रजिस्टर किया है उनको अमाउंट दोबारा से पे करना पड़ेगा। जिन्होंने नया रजिस्टर किया है उनको अमाउंट पे करना पड़ेगा, और जिन्होंने पहले पे कर दिया है उनको अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेम प्रोसेस वो चलता रहेगा, एंड सो ऑन, वो आगे बढ़ता रहेगा।
सेकेंड राउंड में एक एडवांटेज है कि विड्रॉल का ऑप्शन आ जाएगा, और थर्ड राउंड में भी ये एडवांटेज है कि विड्रॉल का ऑप्शन आ जाएगा। जो सेकेंड राउंड में विड्रॉल ले लेंगे उनका जो अमाउंट है वो 15,000 मिल जाएगा, 5,000 डिडक्ट हो जाएगा जनरल ओबीसी के लिए, और 3,000 डिडक्ट हो जाएगा SC ST के लिए। थर्ड राउंड में विड्रॉल लोगे तो आपका 50% डिडक्ट कर लिया जाएगा दोनों के लिए, जनरल के लिए भी, OBC SC ST के लिए भी। तो इसका आपको केयर करना है। थर्ड राउंड का प्रोसेस भी वही सिमिलर है, ठीक है। नए कैंडिडेट दोबारा से रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब नया कैंडिडेट शुरू से रजिस्टर कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया। थर्ड राउंड में ज़्यादातर जो सीट्स हैं वो बिल्कुल जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएंगी, ठीक है। कुछ ठीक है, अब OBC SC ST रहेगा, फिर भी मोस्टली जो कोटाज वोटाज हैं वो खत्म होकर जनरल में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। और जो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग है वो बिल्कुल जनरल रैंक पे की जाएगी, मतलब पूरा जनरल ही रहेगा उसमें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोटा से हैं, आपको कोई कोटा वोटा मिला हुआ है, आप किसी पर्टिकुलर सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको फर्स्ट सेकेंड राउंड में अपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का आपको बहुत केयर करना है गाइस। सेकेंड थर्ड राउंड का भी काउंसलिंग प्रोसीजर सेम है। अब थर्ड राउंड में विड्रॉल का भी ऑप्शन है जो मैं आपको बता दिया। फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। फोर्थ राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं अगर आपने लिया तो जो है आपका 20,000 वो रिफंड नहीं होगा, और आप उसको मतलब 20,000 रिफंडेबल नहीं है। तो फोर्थ राउंड एक रिस्की राउंड है, जो कि 2019 की काउंसलिंग में सेम प्रोसेस था, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको केयर करना है। मोटा मोटी आप समझ गए होंगे हिसाब किताब को। उसके बाद फोर्थ राउंड के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। 21 से 24 के बीच में आपको जो भी सीट्स मिली हैं उसको रिपोर्ट करना है, जो तो फिजिकल रिपोर्टिंग इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो इंटरनल स्लाइडिंग है वो ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पॉसिबल है, ठीक है। सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड आपको दिख जाएगा। स्पेशल राउंड जो है वो ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ही हो रहा है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जो भी सीट वैकेंट होंगी गवर्नमेंट कॉलेज की, उससे स्पेशल राउंड 5 और 6 के लिए दिया जाएगा। आपको इसका प्रूफ देखना है तो आप ऊपर देख सकते हो, जहाँ पे 5 और 6 राउंड लिखे हुए हैं वहाँ, ऑल्दो ये सारा ही PDF आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना। लेकिन जहाँ पे ये 5 और 6 राउंड लिखे हुए हैं वहाँ पे ये देख लेना, स्पेशल राउंड काउंसलिंग चरण शासकीय और शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु, मतलब गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए ही है। नॉर्मल कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, जो कि सेम है 2019 की काउंसलिंग पे। तो ऑल द सारे ही फैक्टर्स आपको देखने हैं इसमें। तो इसमें आपको एडवांटेज मिलता है, कम रैंक पे भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। लेकिन स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग, स्पेशल राउंड की काउंसलिंग काफ़ी रिस्की होती है। इस बार जो है ओनली 20,000 पे करने के लिए बोला गया है स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग में। अगर आपको स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग में सीट मिल गई, स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में सीट मिल गई, तो आपको जो 20,000 है वो रिफंड नहीं किया जाएगा। इन केस अगर नहीं मिली, ठीक है, तो आपको वो 20,000 भी रिफंड कर दिया जाएगा। 1,000 रुपीज़ इसका रजिस्ट्रेशन का अलग से चार्ज है, ठीक है। तो इस चीज़ का, और इसमें कौन कौन एलिजिबल है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग में कौन कौन एलिजिबल हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग में ऐसे समस्त स्टूडेंट अभ्यर्थी जिन्होंने चरण जो राउंड 5 में सीट फ्रीज कर दी है, या ऐसे जिन्होंने मतलब जिन्होंने फर्स्ट से फोर्थ के राउंड में अगर आपने सीट को फ्रीज कर दिया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन सेकंड थर्ड राउंड में फ्लोट नहीं किया गया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि तो जिन्होंने फ्लोट नहीं किया, ऑटो फ्लोट वाले जो हैं उनको एलिजिबल नहीं करेंगे, और जिन्होंने फ्रीज कर दिया है उनको एलिजिबल नहीं करेंगे स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है गाइस। तो ये आपको केयर करना है स्पेशल राउंड की काउंसलिंग से। तो काउंसलिंग रिगार्डिंग आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे हमारे चैनल जेटेक पे। अपार्ट फ्रॉम डैट हमारा जो है 499 का काउंसलिंग प्रीमियम भी है, जो कि जेटेक प्रीमियम है। पहले 399 का था, लेकिन हमने रिसेंटली इसको इंक्रीज़ कर दिया क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तो हमने इसको 499 कर दिया है, ठीक है। अगर आप इसको लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारी बेनिफिशियल चीज़ें हैं, आपको हम काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे, चॉइस फिलिंग एल्गो वगैरह आपको बता देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप हमसे पूछ सकते हो, और जहाँ पे स्पेशल राउंड काउंसलिंग आती है और इस बार की काउंसलिंग में गाइडेंस की नीड आपको पड़ेगी, तो इसलिए हमने रखा हुआ है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।